तो नाजरीन, आप भी अफ्तारी में इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पोटैटो ब्रेड रोल्स तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह से रहमतों और बरकतों वाले महीने की आमद है, इसीलिए मैं आज अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए अफ्तार स्पेशल में बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पोटैटो ब्रेड रोल्स। बड़े ही मज़ेदार तैयार होते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद घर का कोई भी फर्द इसको बआसानी तैयार कर सकता है। माशाल्लाह से इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपकी अफ्तार का मज़ा दुबाला हो जाए। अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो पोटैटो ब्रेड रोल्स बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और माशाल्लाह से सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाएंगे बड़े ही शानदार से क्रिस्पी से पोटैटो ब्रेड रोल्स। बड़ी ही शानदार रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोटैटो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे, जो कि हमने रोल के अंदर इस्तेमाल करना है। आलू का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हम साबुत ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे हम जस्ट 30 से 35 सेकंड के लिए, और फिर हम इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ वो डालेंगे। तो नाजरीन, हम इफ्तार की रेसिपी बना रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही कम डालूंगा। साबुत ज़ीरे को हमने 30 से 35 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर एक अदद प्याज डालूंगा चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो माशाल्लाह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च का, ये डालेंगे। 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 अदद सब्ज मिर्चें चॉप की हुई, ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक का, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले की बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। तो नाजरीन, इस रेसिपी में मैं हाफ कप मटर भी इस्तेमाल करूंगा। मटरों को मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। 600 ग्राम के करीब मेरे पास आलू थे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। मसाले को हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अभी मैं इसके अंदर मटर डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसके अंदर आलू भी डाल देंगे।
थोड़ा सा सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ ये डालेंगे और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आलूओं को डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हमने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो उतनी देर में हम ब्रेड की पट्टी तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला हमने तैयार कर लिया है। तो अभी हम ब्रेड की पट्टियाँ तैयार करके उनकी फिलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल प्लेन ब्रेड है। तो अभी हम इसके जो चारों कोने हैं वो उतार लेते हैं। तो ब्रेड की जो साइडें हैं वो हमने उतार ली हैं। तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो अभी हम ब्रेड को बेलने की मदद से अच्छी तरह फैला देंगे। तो माशाल्लाह से ब्रेड की पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसकी फिलिंग करके भी बता देता हूँ। चारों साइडों को हमने हल्का हल्का सा पानी लगाना है इस तरीके से। ये मेरे पास सिंपल पानी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैदा डाल के इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। तो वो भी आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। चारों साइडों को हमने अच्छी तरह पानी लगा लिया है। तो अभी हम इसके अंदर आलू का मसाला डालेंगे। तो अभी हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ये देखें, इस तरीके से घुमा दिया और इसकी जो साइड हैं वो इस तरीके से हमने दबा देनी है। और अगर यहाँ से ये चिपक ना रहा हो तो इस तरीके से हल्का सा पानी लगाएं और इसको हल्का हल्का सा दबा दें। तो ये देखें, मैंने बड़ी ही आसानी के साथ एक पोटैटो ब्रेड रोल्स तैयार कर लिया है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पोटैटो ब्रेड रोल्स तैयार कर लूँ तो फिर हम इनकी कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से सबसे पहले हमने आलू का मसाला तैयार किया था, फिर हमने ब्रेड की पट्टी तैयार करके तो इसकी फिलिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार से पोटैटो ब्रेड रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी कोटिंग करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने 3 से 4 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको इसके अंदर डिप करेंगे और इसकी दोनों साइडों को जो अंडा है वो अच्छी तरह लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से पोटैटो ब्रेड रोल को अंडा अच्छी तरह लगाने के बाद अभी हम इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देंगे और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसको। तो कोटिंग के बाद माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। तो ये एक हमारा पोटैटो ब्रेड रोल्स फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। तो नाजरीन, इसी तरह मैं बाकी भी पोटैटो ब्रेड रोल्स की कोटिंग कर लूँ तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से पोटैटो ब्रेड रोल्स की हमने कोटिंग कर ली है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। पोटैटो ब्रेड रोल्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर जो पोटैटो ब्रेड रोल्स हैं वो फ्राई होने के लिए एक एक करके डाल देंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके रोल डाल देंगे। तो नाजरीन, हमने मीडियम से लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देनी है।
तो ये देखें 1 मिनट के बाद इनकी जो साइडें हैं वो हमने चेंज कर देनी है इस तरीके से। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इनको 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो याद रहे कि हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हमने जो ब्रेड रोल्स हैं इनको फ्राई नहीं करना। अगर आंच हाई हुई तो ये फौरन से पहले जल जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो ब्रेड रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है और ऊपर से ये देखें फुल क्रिस्पी। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो ब्रेड रोल्स फ्राई हो चुके हैं। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन आप भी अफ्तारी में इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पोटैटो ब्रेड रोल्स तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की ये रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।